हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग गति चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने गति चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले ही जानते हैं गति से रिलेटेड 3 समीकरण जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगा। जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो यह गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध ऊपर जाएगा, और जब कोई वस्तु नीचे की ओर जाएगा तो यह गुरुत्व त्वरण की दिशा की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर जब वस्तु की गति जो है यह गुरुत्व त्वरण के विपरीत दिशा में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल्स यू माइनस जी टी, जहाँ अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग माइनस गुरुत्व त्वरण गुना समय है, और h जहाँ हम s लेते थे, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s होता था क्या, दूरी। जब यहाँ पर गुरुत्व त्वरण के कारण मोशन होगा तो यहाँ पर दूरी ऊंचाई में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर दूरी के लिए हाइट ऊंचाई ले लेंगे, तो h इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर निगेटिव साइन जो है यह गुरुत्व के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आया है। फिर वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh, और जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी, यानी कि गुरुत्व त्वरण की दिशा की ओर जब गति करेगी, तो यहाँ पर निगेटिव साइन के जगह पर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया है। तो v इक्वल्स यू प्लस जी टी, एच इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब मोशन जो है यह गुरुत्व त्वरण की दिशा में होगा, यानी कि वस्तु जब नीचे आ रही होगी। और इन तीनों फार्मूला का यूज़ कब करेंगे, जब वस्तु गुरुत्व त्वरण के विपरीत दिशा में जा रही होगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और वस्तु ऊपर से फिर नीचे की ओर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम कितना के वेग से फेंक रहे हैं, तो हमारा प्रारंभिक वेग ये है 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और वस्तु क्या हो रहा है, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो इस बिंदु पे आके विराम अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पे v अंतिम वेग जो है यह 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और g का वैल्यू यहाँ पे लेने बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, g दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है। तो v इक्वल्स क्या होता है, u माइनस जी टी। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो है यह गुरुत्व त्वरण के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। v हमारा 0 है, u 100 मीटर पर सेकेंड है, माइनस g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10t इक्वल्स 100, और यह 10 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या आ गया, ये 10 सेकेंड हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, जितने समय में वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी उतने ही समय में वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम होगा यह क्या हो जाएगा, इंटू 2। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा क्या, 10 इंटू 2 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 20 सेकेंड होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, वस्तु को नीचे से पहले ऊपर फेंका जाता है और कितने वेग से, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो यू हमारा क्या हो गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो नीचे आने पर उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो वस्तु जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, v ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये वस्तु फिर नीचे आएगी। तो इस स्थिति में, नीचे आने के स्थिति में इसका जो वेग होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। और यहाँ पे g का वैल्यू हम कितना लेंगे, g का वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हम इसे लगभग 10 भी ले सकते हैं। तो जी का वैल्यू हम
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिए हैं। यहाँ भी हमें पहले टाइम निकालना होगा कि हमारा ये नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है। तो इसके लिए v इक्वल्स u माइनस जी टी, ठीक है। तो v हमारा 0 है, u 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड, और g का वैल्यू हम 10 लिए हैं और टाइम हमें निकालना है इस कंडीशन में। तो यहाँ भी ये पोर्शन हमारा इक्वल्स के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो 10t इक्वल्स 50। तो यहाँ से टाइम इक्वल्स कितना आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास टाइम है। जब हम इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर जब आ रहा है तो वस्तु का वेग निकालना है। तो देखते हैं इस कंडीशन में, तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा था तो टाइम 5 सेकेंड लग रहा था, ठीक है। जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें भी 5 सेकेंड ही लगेगा, जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक वेग, ये वस्तु क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे तो वस्तु स्थिर होगा, विरामावस्था में होगा, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जी का वैल्यू तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। और टाइम हमने कितना निकाला था, टाइम निकाला था हमने 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड हमने टाइम निकाला था। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर वेग पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v इक्वल्स यू और जी टी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तु का जो गति है या गुरुत्व त्वरण की दिशा में है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वेग इक्वल्स यू प्लस जी टी, क्योंकि वस्तु का जो गति है यह गुरुत्व त्वरण के दिशा में हो रहा है। तो यू हमारा कितना है, 0 है, जी 10 है, और टाइम हमारे पास 5 सेकेंड का है। तो यहाँ से अंतिम वेग जो है ये कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 50 मीटर पर सेकेंड। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमारे पास u इक्वल्स दिया हुआ है 196 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड्स का, और जी का वैल्यू हम क्या लेंगे, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी। जब हम गोली को ऊर्ध्वाधर छोड़ रहे हैं तो यह कुछ ऊंचाई तय करेगी। तो अभी हम फॉर्मूला क्या देखे थे, h इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम बंदूक को नीचे से ऊपर, गोली को जो है नीचे से ऊपर दाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन आया। यू का वैल्यू हमारा कितना है 196 इंटू टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड का, माइनस 1/2, जी का वैल्यू हम 9.8 ले रहे हैं, और टी 20 इंटू 20, तो ये 2 से 10 टाइम्स में, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, तो ये 0 कैंसिल। तो अब हमारे पास कितना आया 196 इंटू 20 माइनस 9.8 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 98.2, 196 इंटू 10, तो ये इतना आया। फिर 196 इंटू 20, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 0 2 6 ज़र 12, फिर 2 9 ज़र 18 और 1 19, 1 बचा, 2 1 is 2 एंड 3 39। इसमें से हमें माइनस करना है 1960 को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 3920 माइनस 1960, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1960 मीन्स 1960 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक क्रिकेट गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। गेंद की प्रारंभिक वेग क्या है। तो हमारे पास क्या है कि अधिकतम ऊंचाई तक की मतलब हमारे पास h का वैल्यू 5 मीटर दिया हुआ है,
ठीक है। और जी का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो वेग का प्रारंभिक गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो v इक्वल्स क्या हो गया हमारा 0। और पूछ क्या रहा है हमसे, u पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। v तो हमारा 0 है और प्रारंभिक वेग ये हमें निकालना है, ठीक है। -2 इंटू जी हम कितना लिए हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट है हमारे पास 5 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू 5 10 इंटू 10 100 और ये इक्वल के दूसरे तरफ शिफ्ट होगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 100 इक्वल्स यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इक्वल्स 100 तो यू इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, जी का वैल्यू ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे हाइट पूछा जा रहा है, कितना ऊंचाई प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कौन सा रिलेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या होगा, जब हम किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो अंतिम स्थिति में इसका वेग जो है यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो v 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स u हमारे पास कितना है ये 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस 2g का वैल्यू हमारे पास 10 है और हमसे पूछा जा क्या रहा है h पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20h इक्वल्स 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और ये कितने टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में। तो h का वैल्यू कितना हो गया 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी गेंद को 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक आने में कितना समय लेगी। अब हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब हमारा क्या हो रहा है कि हम छत पर हैं और यहाँ से नीचे की ओर गेंद को गिरा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि गुरुत्व त्वरण के दिशा में हमारा गति हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई कितनी है, यह है 19.6 मीटर ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ इस पॉइंट से जब हम गेंद को गिरा रहे हैं तो इसका u कितना हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि जब यहाँ पर आ जाएगी, जब यह ज़मीन पर आ जाएगी तो यह कितना समय लेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा होता है h इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा गेंद का जो गति है यह गुरुत्व त्वरण की दिशा में है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यू टी, तो प्रारंभिक वेग तो हमारा यहाँ 0 है तो 0 गुना टी, तो ये तो पोर्शन हमारा 0 हो गया, ठीक है, प्लस हाफ। और जी का वैल्यू हम कितना लेंगे, जी का वैल्यू 9.8 इंटू टाइम हमसे पूछा जा रहा है, टाइम हमें निकालना है। और यहाँ पे क्या था, ओह ये h है, h का वैल्यू हमारा कितना है 19.6, तो यहाँ से 19.6 इक्वल्स ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तो ये कितने टाइम्स में, ये 19.6 और 9.8 ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। और ये 2 इधर जब जाएगा, ये पोर्शन तो हमारा ख़त्म ही हो गया, ये 2 इधर आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स 4, तो टी इक्वल कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए
2 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे ये क्या है, एक मीनार से हम एक पत्थर नीचे फेंकते हैं, तो यह 4 सेकेंड में, टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 4 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, मीनार के चोटी से हम पत्थर फेंक रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा यह 0 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, h पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम g का वैल्यू ये लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो h इक्वल्स क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u हमारे पास 0 है, 0 इंटू टी, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 4, टी का वैल्यू 4 है, तो प्लस हाफ gt, तो g का वैल्यू हम लिए हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड, तो 4 इंटू 4, तो ये पोर्शन तो हमारा 0 ही हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 4, तो ये 8 इंटू 10, तो ये 80 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 मीटर, ऑप्शन ए। मीनार की ऊंचाई 80 मीटर होगी। एक इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है, 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। तो किसी इमारत के शीर्ष से हम एक गेंद को नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा u या 0 हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण, गुरुत्व त्वरण जो है ये कितना का है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड का। तो इसका वेग पूछ रहा है, तो इसका वेग कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स u प्लस जी टी। ठीक है, तो u हमारा कितना है, 0 है, और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ से हम v इक्वल्स हो गया 0 प्लस 9.8 इंटू 3, तो v इक्वल्स हो गया, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, और 9 तिया 27, 2 29, 29.4, और v वेग पूछ रहा है, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।